एक बुढ़िया अपने गांव से शहर की तरफ जा रही होती है। तभी वह रास्ता भटककर जंगल की तरफ जाने लगती है। तभी वहां पर एक गिलहरी आती है और उससे कहती है, अरे बूढ़ी दादी, ये तो जंगल का रास्ता है, आप इधर कहाँ जा रही है? अरे बेटा, मैं तो शहर जा रही थी। शहर का रास्ता तो उस तरफ है, ये तो जंगल का रास्ता है। बुढ़िया गिलहरी से खुश होकर उसे एक आईना दे देती है। धन्यवाद बेटा, तुझे देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, परंतु यह आईना तू ले ले, इसमें अपना चेहरा देखना। गिलहरी आईने को लेकर बहुत खुश हो जाती है और उसे लेकर अपने घर चली जाती है। बूढ़ी दादी भी सही रास्ते शहर की तरफ चली जाती है। गिलहरी आईने को घर ले जाती है और उसे रखकर सोचती है, मैं इस आईने को किसी को नहीं दिखाऊंगी, वरना सब मुझसे इसे ले लेंगे। गिलहरी उस आईने को एक कमरे में ले जाकर छुपा देती है और रोज उस कमरे में जाकर अपने आप को देखती है। वह रोज आईने में देखकर अपने आप से बातें करती है। रोज यह चलने पर एक दिन गिलहरी का पति शक्कू मन में सोचता है, आखिर यह गिलहरी रोज कमरे में करती क्या है? यह कमरे में जाकर बातें किससे करती है? मुझे पता लगाना ही पड़ेगा कि यह कमरे में करती क्या है। गिलहरी रोज कमरे में जाती और आईने के सामने देख देख कर बहुत मस्ती करती। एक दिन जब गिलहरी घर पे नहीं होती है तो उसका पति सोचता है कि आज मैं पता लगा कर रहूंगा कि यह किससे बातें करती है। सक्कू उस कमरे में जाता है और आईने में अपने आप को देखकर सोचता है, अच्छा, तो मेरी पीठ के पीछे यह गिलहरी इससे चक्कर चला रही है, रोज इससे बातें करती है छुप छुप के। आखिर यह है कौन? अभी राजा शेर के पास ले जाकर पता लगाता हूँ। शक्कू आईने को लेकर राजा शेर के पास जाता है। क्या हुआ शक्कू, आज यहाँ कैसे आना हुआ? शक्कू राजा शेर को पूरी बात बताता है कि उसकी पत्नी किसी और के साथ चक्कर चला रही है। वह उस आईने को राजा शेर को देता है और उनसे कहता है कि वह इससे बातें करती है। इससे पहले जंगल में कभी किसी ने आईना नहीं देखा था। गिलहरी को छोड़कर सभी को यही लग रहा था कि उस आईने में जो दिख रहा है वह कोई और है। शेर राजा भी आईने में देखकर शक्कू से कहते हैं, अरे शक्कू, ये कैसा जानवर है? तेरी बीवी को ऐसा बूढ़ा खूंसट ही मिला क्या? इसको तो देख कर ही डर लग रहा है। ठीक है, मैं जंगल के सभी जानवरों को बुलाता हूँ और पूछता हूँ कि आखिर यह है कौन और किसी ने इसको देखा है क्या? उसके बाद शेर जानवरों की सभा बुलाता है और उन सबसे कहता है, मैं तुम सभी लोगों को एक जानवर दिखाऊंगा। अगर तुम लोगों में से किसी ने उसको देखा है या उसको जानते हो तो मुझे बता देना। सभी जानवर एक एक करके आना और उसको देखना। सभी जानवर कहते हैं कि हाँ, हमें उस जानवर को दिखाया जाए। शेर शक्कू को बुलवाता है और उसके साथ वो आईना भी होता है। आईने को सामने रख दिया जाता है और एक एक जानवर को बुलाया जाता है। सबसे पहले हिप्पो आता है और आईने में देखकर सोचता है, अरे ये कौन सा बड़े बड़े होठ वाला जानवर है? ऐसा गंदा जानवर मैंने तो नहीं देखा। नहीं राजा साहब, ऐसा भद्दा जानवर मैंने तो पहले कभी नहीं देखा। उसके बाद गोरिल्ला को बुलाया जाता है और गोरिल्ला कांच में देखकर सोचता है, हैं? अरे गिलहरी, इस काले कलूटे से बात करने से अच्छा तो मुझसे कर लेती। नहीं शेर राजा, मैंने तो ऐसे कलुए और काले जानवर को कभी नहीं देखा। उसके बाद शील अपने आप को कांच में देखकर सोचता है, अरे यह कैसे खपे जैसे दांत वाला जानवर है? गिलहरी इससे कैसे बातें करती होगी? उसके बाद जिराफ सोचता है, आइला, ये कैसा जानवर है? इसकी मुंडी कहाँ है रे बाबा? उसके बाद दूसरे जानवर भी आते हैं। ये कौन है भाई? इसमें तो केवल नाक दिख रहा है, जानवर कहाँ है इसमें? अरे वाह, गिलहरी ने तो बड़े खूबसूरत जानवर को पटाया है। उसके बाद शेर कहता है, जंगल का कोई भी जानवर इसे नहीं जानता है, अब गिलहरी को ही बुलाना पड़ेगा। उसके बाद गिलहरी को बुलाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि वह कौन है। तभी गिलहरी सभी को देखकर हंसने लगती है और शेर राजा से कहती है, अरे राजा शेर, यह तो आईना है, इसमें तो हम स्वयं दिखते हैं, यह मुझे इंसान ने दिया था। गिलहरी की बात सुनकर सभी जानवर और गोरिल्ला भी मन में सोचने लगता है, अरे बाप रे, तो वो मैं था, मैं इतना काला हूँ, रात से भी काला हूँ। क्या वो खप्पर जैसे दांत मेरे ही थे? सो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें बिना सोचे समझे और बिना पूरा पता लगाए किसी को भी गलत नहीं समझना चाहिए।